ये भाई साहब आए हैं जर्मनी से और जर्मनी के सिटीजन हैं। ये बताएं। शहर से रहने वाला हूँ मैं जी। मैं हो गया 2003 का होऊंगा, जर्मनी में रहता हूँ। पर पहली बार आज इतने सालों में ट्रेन का सफर करने लगा था, पर आज मेरी बस करा दी। जिंदगी में दोबारा 3 बजे खड़े हैं। दिल नहीं करेगा इंडियन रेलवे में चढ़ने का दोबारा। नहीं, आप इस ट्रेन को गौर से देख लीजिए। साथियों नमस्कार। ये गीता जयंती एक्सप्रेस जो आप सामने देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र से खजुराहो, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये कुरुक्षेत्र से मथुरा तक चलाई गई थी। उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया खजुराहो तक और इसको माला पहना करके भेजने का काम किया था उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। लेकिन अभी हाल ही में आपने भी संसद में खड़े होकर के जब भिवानी के सांसद ने कहा कि 2014 के बाद अगर कोई व्यक्ति विदेश में चला गया है और वो 2024 में अगर वापस आया तो वो हैरान हो जाता है कि पूरी की पूरी रेलवे की व्यवस्था बदल दी गई है और समय से पहले ट्रेन चलना शुरू हो गई हैं। अभी वक्त 6 बजे है। 6 बजे ये ट्रेन यहाँ खड़ी हुई है, जबकि इसका चलने का टाइम 3:10 का है और ये यहाँ पर 12 बजे पहुँच जाती है। लेकिन शाम के अभी सर्दियों के जनवरी के 6 बजे हैं, अभी तक ये ट्रेन जाना इसको इस साइड में है, ये दिल्ली की ओर जाना है, लेकिन अब तक इंजन यहाँ लगा तक नहीं है। अब यात्री परेशान है, पूरी भीड़। दूसरे ट्रेन से भी अगर जाएं तो कैसे जाएं, जिनकी रिजर्वेशन है वो कैसे जा सकते हैं। आपको कहाँ जाना है? हमको खजुराहो जाना है। इस ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे? ये जो अब 6 बजे यहाँ पर खड़ी है, आप खजुराहो की आपकी उम्मीद है? खजुराहो जाने की उम्मीद है 8 बजे। अच्छा। अब इसका क्या है, अभी 6 तो यहाँ बज रहे, अभी कोई उम्मीद ही नहीं है कितने बजे पहुँचेगी कितने बजे नहीं पहुँचेगी खजुराहो। इस ट्रेन के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? यही है कि टाइम से नहीं चल रही, टाइम से चलाया जाए इसको। जो 3:20 है 3:20 का टाइम दिया जाए इसको, 3:10 है। और इसमें सुविधा के नाम पर क्या फैसिलिटी कोई दी जाती है कि नहीं दी जाती? सुविधा के लिए क्या है, वही है, पंखे वगैरह लगे हैं। कभी उतना पता नहीं है कि कभी चलते हैं कभी खराब हो जाती है गैल में। जो समय लोगों का, यात्रियों का खराब रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, आप कंपनसेशन की मांग करेंगे रेलवे से जो टाइम खराब यात्रियों का किया जाता है? हाँ, तो टाइम से चलाई जाए ना। अगली ट्रेन भी लोगों की मिस हो रही है। जिसको नई दिल्ली से जाना है उसकी 30 ट्रेन का रिजर्वेशन है, 30 सीट का रिजर्वेशन है उसका। वो भी अब वो ट्रेन 9 बजे चलेगी, टाइम से नहीं जाएगी तो उसकी ट्रेन में 30 सीट फालतू जाएगी, उसका तो किराया कौन भरेगा? यानी अगर कोई पूरी फैमिली किसी दूसरी ट्रेन से सफर करना दिल्ली से चाहे और उसकी ट्रेन निकल जाएगी तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा? उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ? इस ट्रेन के बारे में मैंने पहले भी बताया। ये सरदार जी हैं जो नांदेड़ जा रहे हैं, इनका कहना है पटना साहब ये पटना साहब जा रहे हैं और इनकी 1.5 लाख की टिकट रिजर्व है दिल्ली से। जिस ट्रेन से, कहाँ से? 40 जने हैं हम टोटल। अच्छा। हाँ। ये आपकी कौन सी ट्रेन दिल्ली से रिजर्व है? मगध एक्सप्रेस। मगध एक्सप्रेस जो यहाँ से टिकट कुछ दिल्ली तक बुकिंग है। अच्छा, यहाँ से बुकिंग है दिल्ली तक। यहाँ से दिल्ली तक बुकिंग है। बुकिंग है, उसी ट्रेन के साथ चढ़ना है। तो वो ट्रेन अगर निकल गई तो गए पैसे गए। वो टाइम खराब गया, वो अलग। रेल मंत्री साहब और मोदी जी, आप ये देख लीजिए, आपके सांसद और आपके चापलूस लोग ये कहते हैं कि 2014 के बाद अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया है तो पूरी की पूरी व्यवस्था बदलने का काम हमने कर दिया। समय से पहले ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल फैक्ट हम सामने दिखा रही हैं। कुरुक्षेत्र से खजुराहो जाने वाली ट्रेन में ये केवल एक सरदार जी का मामला नहीं है, पूरे के पूरे यात्री परेशान हैं। जो ट्रेन 3:10 दिल्ली यहाँ से चलनी थी और 5 साढ़े 5 बजे दिल्ली पहुँच जाती है, इन लोगों का 40 व्यक्तियों का रिजर्वेशन जो दिल्ली से पटना मगध एक्सप्रेस पटना जिनको जाना है, 1.5 लाख की टिकट है। इस ट्रेन के निकलने से जब ये दिल्ली पहुंचेगी, हो सकता है कि वहां इनकी ट्रेन निकल जाए। 1.5 लाख रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे, इनका समय भी बर्बाद होगा। क्या इसके समय की भरपाई आप लोग कर सकते हैं? और अगर इनकी ट्रेन निकल गई तो क्या ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनका कंपनसेशन
समय की बर्बादी के साथ साथ किया जाए और इनके पटना जाने की पूरी व्यवस्था की जाए। जैसे अगर कोई जहाज खराब हो जाता है तो उनके यात्रियों को स्टे करने का, होटल में रुकने का और डेस्टिनेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी भी एयरलाइंस की होती है, जिस एयरलाइन से सफर करते हैं। तब क्या ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर सरदार जी और इनकी फैमिली परेशान होती है, इनके साथ साथ जितने भी यात्री परेशान होते हैं, उनकी ट्रेन निकलती है, तो क्या ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर अपने खर्चे पर पहुंचाए और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करें? सरदार जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो 2 बजे के बैठे यहाँ, तो जो 5 बजे हमने पहुंचना था, अभी भी कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। 3:10 का टाइम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी ट्रेन निकल जाती है, 1.5 लाख रुपए आपके खराब होंगे, समय खराब होगा, क्या ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचाए अपने खर्चे पर? बनती है जिम्मेदार, क्यों नहीं बनती? जो पैसे दे रखे हमने, कोई भी है ही नहीं, पूछने वाला आया ही नहीं इधर भी। हमको भी क्या परेशानी है आप लोगों को इधर से कम कोई तो पूछे, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इसकी। बुजुर्ग लोग ने तो ना ऊपर चढ़ा जाते, कोई नहीं अच्छा। आया, कोई चलाने वाला कोई है ही नहीं थे, कुछ ना नहीं आया। लो जी मोदी जी, आपके सांसद धर्मवीर जो भिवानी से हैं, संसद में खड़ा होकर के कह रहे थे कि अगर 2014 के बाद कोई विदेश से भारतीय आया और यहाँ रेलवे की व्यवस्था देख करके चौंक जाता है कि समय से पहले रेल चलने लगी है। ये भाई साहब आए हैं जर्मनी से और जर्मनी के सिटीजन हैं, ये बताएं। शहर से रहने वाला हूँ मैं जी। मैं हो गया 2003 का होऊंगा, जर्मनी में रहता हूँ, पर पहली बार आज इतने सालों में ट्रेन का सफर करने लगा था, पर आज मेरी बस करा दी। जिंदगी में दोबारा 3 बजे खड़े हैं। दिल नहीं करेगा इंडियन रेलवे में चढ़ने का दोबारा। नहीं, आप तो कह रहे मन नहीं करेगा, और सांसद महोदय कह रहे हैं कि संसद में खड़े होकर कि समय से पहले ट्रेन आती है, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई है। आपको नजर नहीं आया व्यवस्था बदली? व्यवस्था तो उनके पास ही बदली है, यहाँ ग्राउंड लेवल पे तो वही हालात है जो 20 साल में पहले देखा था, वही हालात अभी दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, जो 20 साल पहले जाने से पहले देखता था हालात, आज वही मेरे को फिर दोबारा याद आ गए। 20 साल के बाद आप तौबा करके ये कह रहे हो कि दोबारा आप रेलवे में सफर? रेलवे में नहीं चढ़ेंगे। लो जी, सांसद महोदय सुन लो, मोदी जी आप भी सुन लो, और रेल मंत्री आप भी सुन लो, जो आपकी जिम्मेदारी है इस रेलवे को सुचारू रूप से चलाने की। ये भाई साहब विदेश से आए हैं लेकिन तौबा कर रहे हैं कि आज के साथ हम परिवार के साथ यात्रा के लिए जाने का बना था प्लान। जी जी जी, मंत्री जी आपने सुन लिया, कितने बुजुर्ग लोग इतनी परेशानी में सफर करने के लिए, सफर यानी यात्रा करने के लिए आए थे कि आपके रेलवे इतने सुचारू रूप से चलने लगी है, लेकिन यहाँ तो तौबा करवा दी। जो 20 साल बाद भारत में आए, जर्मनी से आए, वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने तौबा कर लिया, मैं जीवन में कभी भी इंडियन रेलवे में सफर नहीं करूंगा। क्या यही व्यवस्था है? क्या ये एक्सपीरियंस लेकर के वो जर्मनी में जाएंगे? हालांकि वो भारतीय है, वो वहां जाकर यहाँ की आलोचना नहीं करेंगे, हमें मालूम है, लेकिन मन में जो पीड़ा लेकर के आएंगे उसको महसूस कर सकते हैं क्या रेल मंत्री और प्रधानमंत्री? आपको इस बारे में चिंतन मंथन करना चाहिए और अपने जो चुनावी घोषणा आप करते हैं और इसके साथ साथ चुनावी रैलियां आप करते हैं, उनके बजाय आम व्यक्ति की व्यवस्था दुरुस्त हो, रेलवे सुचारू रूप से चले, उन्हें फैसिलिटी मिले, यात्रियों को फैसिलिटी मिले, इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, संवैधानिक जिम्मेदारी आपकी है। अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, राजनीति करिए, लेकिन आम व्यक्ति को जो उनके संवैधानिक अधिकार है उनको देने का प्रयास जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो चुकी है। हम सभी यात्रियों के मंगल में यात्रा की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि जिन यात्रियों की दिल्ली से ट्रेन मिलनी है, यानी दूसरी ट्रेन में जो वो जाने वाले हैं, उनको उनकी ट्रेन मिल जाए और वो अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुँचे और उनकी यात्रा, सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो। नवनिर्माण पार्टी की ओर से हम सभी के मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। अच्छा।
जय हिंद।